नए साल की शुरुआत आस्था और श्रद्धा के साथ हो, इसी भावना के चलते देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थलों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आधी रात से ही मंदिरों के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। हर कोई नए वर्ष का पहला दिन भगवान के दर्शन और आशीर्वाद के साथ शुरू करना चाहता है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में हर हर महादेव के जय घोष गूंज रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में भस्म आरती और विशेष पूजन के लिए हजारों भक्त पहुंचे हैं। जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर की पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं, 8 तस्वीरें हैं और ये 2025 का आखिरी दिन है। नए साल का आगमन होने वाला है। ऐसे में हर कोई अपने आराध्य को याद कर रहा है कि जो 2025 बीता उसके लिए शुक्रिया, आने वाला साल सबके लिए मंगलमय हो। साल के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के मथुरा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में नए साल से पहले ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए भक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर नए वर्ष की शुरुआत उनके आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं। मंदिर परिसर और आसपास की गलियों में सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। नए साल पर देश की 2 आध्यात्मिक राजधानियों में आस्था अपने चरम पर दिखाई दे रही है। अयोध्या में उमड़ी भीड़ ये साफ संकेत देती है कि भव्य राम मंदिर अब केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि राष्ट्रीय आस्था और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बन चुका है। वहीं वाराणसी में नववर्ष से पहले हालात असाधारण हैं। बीते 3 दिनों में 11 लाख से अधिक श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। अनुमान यह है कि वर्ष के अंतिम दिन यानी कि आज ये संख्या 6 लाख से अधिक और नववर्ष के दिन 9 से 10 लाख श्रद्धालुओं तक पहुंच सकती है। गलियों की बात करें, घाटों की बात करें, होटल हो, धर्मशालाएं हो, पूरी तरीके से भरी हुई हैं। पूरी काशी आस्था के रंग में डूबी हुई इस वक्त नजर आ रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। नए साल पर देश के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आधार शिविर कटरा पहुंच रहे हैं। भक्तों में इस बात को लेकर गहरी आस्था है कि नववर्ष की शुरुआत मां वैष्णो देवी के चरणों में करने से पूरे साल सुख, समृद्धि, शांति और ऊर्जा प्राप्त होती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मां के दर्शन से उन्हें विशेष आध्यात्मिक सुकून मिलता है और यही अनुभूति उन्हें हर नए साल में कटरा की ओर खींच लाती है। देखिए हमारी सहयोगी कोमल सिंह की ये रिपोर्ट। नए साल का आगाज हो चुका है और देश के अलग अलग कोनों से माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु आधार शिविर कटरा पहुंच रहे हैं। मेरी मौजूदगी कटरा में है। देश के सभी यात्रियों के लिए यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। भारी भरकम हथियारों के साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। भीड़ बेहद ज्यादा है और सुनिश्चित यहाँ पर किया जा रहा है कि देश से अलग अलग कोनों से जो यात्री माता वैष्णो देवी पहुँच रहे हैं उनकी रक्षा सुरक्षा का जिम्मा जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे तरीके से ले लिया है। मेरी मौजूदगी कटरा में है। भीड़ बहुत ज़्यादा है। लगातार बाजारों में रौनक देखी जा रही है। गाड़ियाँ खचाखच भरती यहाँ पर पहुँच रही हैं। हालांकि पूरे साल यात्रा बेहद ज़्यादा कम रही, लेकिन जैसे ही 31 दिसंबर की शाम आती है तो भीड़ यहाँ पर बढ़ने लगती है। आप देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ बाजार में हो चुकी है। देश के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और देखिए मौसम का मिजाज भी बदल चुका है। ये त्रिकूट पर्वत का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि मौसम का मिजाज बदल गया है। हालांकि जब भी 31 दिसंबर की शाम आती है तो बर्फबारी होने की संभावना बढ़ जाती है। मौसम खराब है। लग रहा है कि मौसम जो है वो और ज्यादा बिगड़ सकता है, बर्फबारी हो सकती है। नए साल पर माता मनसा देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु मनसा देवी के दर्शन के लिए भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। भक्तों के उत्साह और भीड़ को देखते हुए दर्शन के लिए मंदिर का समय 2 घंटे बढ़ाया गया है। आज और 1 जनवरी को मंदिर सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन यहां पर हो पाएंगे। नए साल की शुरुआत के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु धार्मिक स्थलों पर माथा टेक कर आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं ताकि नया साल उनके जीवन में सुख, शांति और उन्नति लेकर आए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चले चले
से पहले पूरी जगन्नाथ मंदिर में भीड़ उमड़ रही है। दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। पूरी जगन्नाथ धाम में दिसंबर के अंतिम दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। नए साल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने श्री जगन्नाथ मंदिर को आधी रात के बाद भी खुला रखने का फैसला किया है। मंदिर के कपाट 1 जनवरी को रात करीब 2 बजे खोले जाएंगे। जोर से जय जगन्नाथ। धार्मिक स्थलों पर ही जनसैलाब नहीं उमड़ा है, टूरिस्ट प्लेस भी हाउसफुल है। नए साल के जश्न में नर्मदा जिले का केवड़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है। साल 2025 के आखिरी दिन 60,000 टूरिस्ट ने ऑनलाइन बुकिंग की है। ज्यादा टूरिस्ट के आने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने बसों समेत दूसरी सुविधाओं को बढ़ा दिया है। तो आप देखिए, ये नर्मदा की तस्वीरें हैं। सैलानियों का सैलाब है, टूरिस्ट प्लेस पर भारी भीड़ है, तो ऐसे में यहाँ पर लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। देखिए, कोई भगवान के दर पर पहुँच रहा है, कोई परिवार के साथ घूमने निकला हुआ है। चाहे हम टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें या हम धार्मिक स्थलों की बात करें, वहाँ पर भारी भीड़ है और हर कोई अपने अपने तरीके से नए साल का स्वागत कर रहा है। सबके लिए नया साल खुशियाँ लेकर के आए, शुभ हो नया साल, यही कामना करता है हर कोई। और आप देखिए, जो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये नर्मदा गुजरात की तस्वीर है। साल के आखिरी दिन झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। नववर्ष के आगमन से पहले बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा धाम पहुंच रहे हैं और सुबह से ही मंदिर परिसर में लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो देवघर में आस्था का जनसैलाब है। देखिए, अब मौसम कैसा भी हो, आस्था सब पर भारी पड़ती है। लोग खिंचे चले आते हैं अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए, अपने आराध्य का आशीर्वाद पाने के लिए, अपने आराध्य की पूजा करने के लिए। यही वजह है कि देवघर में भी जनसैलाब है। देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और प्रभु के चरणों में लीन रहते हैं। वर्ष के अंतिम दिन में आज देवनगरी देवघर में काफी संख्या में यात्री पहुंचे हैं और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। साल के अंतिम दिन में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पहुंचने वाले यात्रियों की आप संख्या देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर देवघर बाबा मंदिर पहुंचे हुए हैं और लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंगल कामनाएं कर रहे हैं। कहा जाता है कि साल का शुरुआत और साल के अंतिम दिन में काफ़ी संख्या में बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचते हैं। यह मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। इसके वजह से जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर यात्री पहुंचते हैं और बाबा पर पूजा अर्चना करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे पुरोहित हैं, हम उनसे सीधे बात करते हैं। आज साल का अंतिम दिन है, किस तरह का भीड़ रहता है, कितना उत्साह रहता है लोगों में? बहुत उत्साह रहता है, बहुत भीड़ है। हाँ, क्या मांगते हैं बाबा से लोग? सब मंगल कामना मांगते हैं, अपना कामना पूर्ण होता है। हाँ। बात है कि देख सकते हैं ये पार्वती मंदिर जाने का ये कतार है जहाँ पर लगातार जो है वो श्रद्धालु जब पहुँच रहे हैं। आज साल का अंतिम दिन है, कितना उत्साह हो रहा है? बाबा को पूजा किए? बहुत उत्साह लग रहा है बाबा का पूजा करने में। मैं तो बराबर आते रहता हूँ हर महीने। लेकिन साल के अंतिम दिन में? हाँ, साल का अंतिम दिन है। बाबा से अब यही कामना करें कि आने वाला जो साल है वो सबके लिए सुखद हो। तो कल भी पूजा करेंगे पहले दिन को? जी, कल भी हर हर महादेव, हर हर महादेव। कितना उत्साह लग रहा है? बहुत उत्साह लग रहा है। हर हर महादेव।